हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नवंबर मंथ की रीडिंग। हम देखेंगे नवंबर मंथ में आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, आपका करियर कैसा रहेगा और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए नवंबर मंथ के लिए आपके लाइफ के हर एरिया के लिए क्या गाइडेंस है। और वीडियो के बिल्कुल लास्ट में हम देखेंगे आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस जो कि आपके लिए एफर्मेशंस का काम करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो प्लीज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, उनसे कुछ मैसेजेस आपको मिलते हैं, आपको कुछ गाइडेंस मिलती है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको भी दिल की गहराइयों से थैंक यू सो मच। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है। अगर आप कॉल्स भी करेंगे तो मैं पिक नहीं करूंगी, इसलिए सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज ही करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कुंभ राशि एक्वेरियस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले देखेंगे हम आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ। उसी से ही हमें जो आपकी पर्सनल लाइफ या लव लाइफ से जो भी मैसेजेस मिलेंगे वो ही हम पिक करेंगे। ठीक है, एक्वेरियस कुंभ राशि। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉडेसेस, प्लीज गाइड अस। एक्वेरियस कुंभ राशि, नवंबर मंथ 2021, पर्सनल एंड लव रीड। थैंक यू। कैसा रहेगा पर्सनल इन या लव इन कुंभ राशि वालों का। ओके, थैंक यू। एक्वेरियस कुंभ राशि, थैंक यू। Okay, thank you. Wow, 4 of Wands. बहुत अच्छी शुरुआत, वेरी नाइस। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है नवंबर मंथ में। एक्वेरियस, आप कुछ सेलिब्रेट करेंगे, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। कोई फंक्शन आ सकता है नवंबर मंथ में, कोई फेस्टिवल हो सकता है। यस, फेस्टिवल तो है, दिवाली भी आ रही है, दीपावली नवंबर मंथ में ही है आई थिंक या पर ये मुझे खुशी लग रही है आपके किसी आप मुझे नवंबर मंथ में इससे जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो यही मिल रही है कि आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ किसी चीज से खुश होकर के। हालांकि ये मैरिज कार्ड भी होता है जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है, लेकिन यहाँ पे मुझे जो हैप्पीनेस मिल रही है वो अब कोई भी चीज हो सकती है आपकी लाइफ से, कि किसी भी एरिया से रिलेटेड हो सकती है। आप बहुत खुश हैं, आप इवन इतने खुश हैं जैसे कि इसमें फिगर बनी हुई है। आप डांस कर रहे हैं। इंसान नाचता झूमता कब है, जब वो बहुत खुश होता है किसी चीज से, उसकी कोई विश पूरी हो जाती है। तो यस, मुझे यहाँ कुछ ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपने कोई विश मांगी थी। हालांकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड तो नहीं है, लेकिन जो मुझे इसकी वाइब्स आ रही हैं वो उसी चीज की आ रही हैं कि आपकी जैसे कोई विश पूरी हो जाती है, यूनिवर्स ने आपकी कोई विश पूरी कर दी और आप बहुत खुशी से झूम रहे हैं। बहुत अच्छी वाइब्स है। किसी ने जैसे कोई नया घर, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, कुछ भी हो सकता है आपके अपने एरिया में। सब एक ही चीज को फॉलो तो नहीं करते, सबकी लाइफ में अपनी तरह की अलग अलग खुशी है। किसी की छोटी, किसी की बड़ी, किसी की कोई खुशी है ना। तो जैसे किसी ने घर पक्का कर लिया अपना, किसी ने अपना घर ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जो है एक स्टेबल एनर्जी आ रही है, बहुत हैप्पी। मैं उसे फील कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने शब्दों में वो प्रकट नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे।
बहुत अच्छी वाली फीलिंग, यस हम स्टेबल हो गए या हम फिक्स हो गए, लाइक दैट, समझ रहे हैं। बहुत हैप्पी फीलिंग, एक जिसे कहते हैं सेफ्टी वाली फीलिंग, सिक्योर वाली फीलिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर आप किसी रेंट के घर में रहते हैं तो वहां आपको एक वो सेफ्टी या सिक्योर वाली फीलिंग नहीं आती। वहां आपको ये होता है कि एवरी मंथ आपको रेंट पे करना ही है, आप सेफ नहीं है, या आपको कभी भी वहां से आपको निकाला जा सकता है, या वो घर आपका नहीं है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, हालांकि कोई भी चीज हो सकती है। तो ये जैसे कि एक सेफ्टी वाली, सिक्योरिटी वाली, स्टेबिलिटी वाली खुशी कि यस अब मैं सेफ हूं, मैं सिक्योर हूं, मैंने ये कर दिखाया, मैं बहुत खुश हूं। एक अंदर से जो फीलिंग आती है ना खुशी की, ये वो है सेलिब्रेट करना अपनी खुशी को। और आप यहाँ पे अकेले सेलिब्रेट नहीं करेंगे, आप इतने खुश हैं कि आप कुछ लोगों के, अपने फ्रेंड सर्कल, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप जो है वो उस खुशी को सेलिब्रेट करेंगे। बहुत अच्छी शुरुआत यहां मैं देख रही हूं नवंबर मंथ में आपके लिए, एक्वेरियस, कुंभ राशि। यस, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स, बोलने वाली थी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो हो सकता है किसी बहुत स्ट्रगल से आप लोग गुजरे हों, बहुत किसी हार्टफुल सिचुएशन से आप गुजरे हों, ठीक है, या किसी डिवोर्स पैटर्न से। बेसिकली यहां देखा जाए तो ये विजय, यस, इस कार्ड से हमें थोड़ा कंफर्मेशन हो गई कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, जैसे वो विजय प्राप्त हो जाना। अगर आपका कोई, हालांकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं है, लेकिन जो फीलिंग्स है ना, जो वाइब्स आ रही है वो ये। आई एम सॉरी फ्रेंड्स, मैं माफी चाहती हूँ आपसे, मेरा कॉल आ गया था बीच में, डिस्टर्बेंस के लिए आई एम सो सॉरी। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रही थी, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, जबकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड नहीं है, जैसे कि किसी ने बहुत समय तक किसी केस के लिए वेट करा था, उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे मुझे वो आपके हक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ना किसी तरीके की ना सेलिब्रेशन है, आप किसी हार्टफुल सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, समझ रहे हैं आप मेरी बात। खुशियां आ रही हैं आपके घर में। अगर आपका कहीं किसी के साथ ब्रेकअप हुआ था, तो यहाँ मुझे आपके साथ किसी और के साथ आपका रिलेशनशिप यहाँ पे मुझे फिक्स होता हुआ दिख रहा है। कोई न्यू ऑफर हो सकता है, या फिर कोई अगर आपकी कोई मैरिड लाइफ में कोई इश्यू चल रहा था, अगर आप वहां से कुछ ऐसा कुछ डिवोर्स का सीन नहीं था, तो यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब्स हैं, पैचअप, समझ रहे हैं, रिकंसिलिएशन का। बेसिकली यहाँ पे हैप्पीनेस की एनर्जी है, हैप्पीनेस दिल से, वो भी खुशी, ऊपर वाली खुशी नहीं, दिखावे वाली खुशी नहीं, ये दिल से खुशी है। क्योंकि जब इंसान झूमता है, गाता है, नाचता है, तो जब उसे दिल से खुशी होती है वो तभी ऐसा करता है ना। तो ये दिल से खुशी वाली खुशी है, सेलिब्रेशन है। तो यहाँ पे आप मुझे नवंबर मंथ में वो सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं आपके लिए कुंभ राशि, एक्वेरियस, नवंबर मंथ, पर्सनल लव लाइफ। थैंक यू स्पिरिट, और क्या आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यस, क्लैरिटी, देखा जैसे मैंने आपको बोला। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द सन, आपको सक्सेस मिलना, जिस चीज की आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, यहाँ वहां से कोई बातचीत नहीं हो रही थी, क्लैरिफाई नहीं हो रहा था, कोई आपको आईना नहीं बोलूंगी मैं, चीजें क्लियर नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे अब आपको वो चीजें नवंबर मंथ में आपका क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं पहले एक और कार्ड निकालूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे मुझे एक्वेरियस जो है नवंबर मंथ में बहुत बोल्ड होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब अपनी बात रखना, अगर अभी तक आप अपनी बात नहीं रख पाते थे या नहीं रख पा रहे थे, तो यहाँ पे आप नवंबर मंथ में अपनी बात बहुत ही वजन के साथ रखेंगे, झिझकेंगे नहीं बोलने से। जो आपको चाहिए वो ये है, जिसमें आपकी खुशी है वो ये है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। मतलब नो शुगर कोटिंग, डायरेक्ट कट टू कट बात, ये मैं चाहती हूं या ये मैं चाहता हूं,
मेरी खुशी इसमें है, या मेरी खुशी इसके साथ है, या मेरी खुशी इस चीज में है। समझ रहे हैं? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। स्ट्रेंथ, यस, ओके। और कुछ लोग यहाँ पे जो हैं, मैं ये बोलूंगी, बहुत कुछ बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे हैं आप में से कुछ लोग जो अभी नहीं ले पाए थे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, अपनी खुशी बोल देना डायरेक्ट। समझ रहे हैं आप? अगर आप अभी तक किसी, मैं ये बोलूं, कार्मिक रिलेशनशिप में, अगर आप लोग किसी कार्मिक रिलेशन से बंधे हुए थे, तो यहाँ पे आप मुझे नवंबर मंथ में अपना वो डिसीजन बताते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है, ये जो खुशी है ना आपकी लाइफ में, उसके पीछे का जो बेस है वो बहुत ऐसा नहीं है कि ये खुशी यूं ही नहीं मिल गई। उसके लिए बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं आप। समझ रहे हैं? और वो डिसीजन ले पाना इतना टफ है कि आपने बहुत स्ट्रेंथ इकट्ठी करी है। मतलब वो दुख इतना बड़ा था आपका कि उसमें से निकलना एक बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, और वो काम आप नवंबर मंथ में कर रहे हैं। बहुत बोल्ड डिसीजन ले, मैंने बोला ना आपको, बहुत बोल्ड डिसीजन, आप बहुत बोल्ड बनेंगे नवंबर मंथ में। जो है वो ये है, मुझे ये चाहिए या मेरे लिए ये सही है। बहुत से लोग यहाँ पे मुझे नवंबर मंथ में अपने पे बहुत फोकस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये एनर्जी ही इसी चीज की है। आप अपने पे ध्यान नहीं देंगे तो ये खुशी कहाँ से आएगी? समझ रहे हैं मेरी बात? अपने फाइनेंसेस पे, अपनी खुशियों पे, अपने आप को बेसिकली 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या नहीं है इस लेडी के पास? सब कुछ है। ये इतनी कैपेबल है, ये इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। यहाँ पे हम जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है? आप कोई भी हो सकते हैं, ये एनर्जी है, ठीक है? तो ये लेडी जो है, जो इस डेक में इसमें दिखाई जा रही है, ये इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। ये अपने फाइनेंसेस का, अपने खर्चों को खुद उठा सकती है। समझ रहे हैं आप? ये अपने खर्चों को खुद उठा सकती है, ये अपनी जरूरतों को खुद पूरा कर सकती है। ये हर तरह से, इसमें एटिकेट्स हैं, मैनर्स हैं, इसमें एक डिविनिटी है, कैपेबल है ये इंडिपेंडेंट रहने के लिए। इसको किसी की जरूरत नहीं है, खुद में एक कंप्लीट पर्सन है ये। समझ रहे हैं? इसकी लाइफ में कोई आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। मतलब एक जरूरत की जो बात होती है ना, कि हाँ हम जरूरत के लिए किसी से पैचअप कर रहे हैं या मिल रहे हैं, समझ रहे हैं? वो चीज नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, ये पर्सन इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हैं आप? तो आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन और बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं। दैट्स वाई कि ये कार्ड मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। हालांकि ये भी येलो कार्ड है, लेकिन मैं शफल करी जा रही हूँ, मैं आगे की रीडिंग कर रही हूँ, पर मेरी नजर इस कार्ड से नहीं हट रही है। मैं अभी इसे 1 घंटा और एक्सप्लेन कर सकती हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है? मतलब ये इतनी अच्छी वाइब्स दे रहा है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, एक सेटिस्फेक्शन मिलना कि यस, हम उस एक बुरे दौर से मैं बाहर आ गया, मैं बाहर आ गई, मैंने ये कर दिखाया जो कि पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। अभी वो आपके लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। मैंने बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हैं आपको, ये तो बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हैं। समझ रहे हैं आप? स्ट्रेंथ कार्ड के साथ बहुत बड़े बड़े डिसीजंस, और बहुत कामली ले रहे हैं आप। जैसे कि मैंने बोला, बहुत बोल्ड बन रहे हैं, कुछ स्ट्रगल नहीं है। ऐसी चिंता मत कीजिए कि आपको बहुत दुख होगा तो आप ये डिसीजन ले पाएंगे, बहुत हर्ट होंगे तो आप ये डिसीजन ले पाएंगे। ना ना ना, आप बहुत पोलाइटली, बहुत कामली आप इस डिसीजन को ले लेंगे। ये देख रहे हैं, जो लेडी इतनी शांत है, पीसफुल है, क्योंकि इसमें ना वो स्ट्रेंथ है जो कि आपकी नवंबर मंथ में आपके लिए आ रही है। ऐसी टफ सिचुएशन को ना आप आराम से निकाल लेंगे, बहुत प्यार से। वो टफ रह ही नहीं जाएगी बिल्कुल भी। वेरी ब्यूटीफुल, आई लव दिस एनर्जी, आई रियली लव दिस एनर्जी।
और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या बताते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं नवंबर मंथ के लिए। एक्वेरियस, कुंभ राशि। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू गॉडेसेस, थैंक यू वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ये मैं बता चुकी हूँ, मैं इससे ज्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ कि आप अपने पे ध्यान देंगे। ये 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। इवन आप अपने काम पे, अपनी जरूरतों पे, आप अपने लुक्स पे, अपनी फिजिक्स पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। और ये जो कार्ड है ओरेकल का, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, ये बहुत से अभी पीछे रीडिंग में निकला है, जो कि बहुत अच्छी एक एनर्जी है कि आप लोग जो है अपनी केयर कर रहे हैं, तभी तो लाइफ में गुड चेंजेस आ रहे हैं। जब इंसान अपनी केयर करना, अपना ध्यान देना, अपनी खुशियों पे ध्यान देना बंद कर देता है ना, तभी वो लाइफ में, उसकी लाइफ में गमों की आहट होती है। खुशियों की आहट कब होती है? जब इंसान अपनी खुशी पे ध्यान देता है। मैंने एक रीडिंग में बोला भी था कि आपका अंतर्मन, आपकी अंतर्मन की आवाज जो होती है वो बहुत स्ट्रांग कब होती है? जब आप अपनी दिल की खुशी के काम करते हैं रोजमर्रा में। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये वो ही एनर्जी है। आप अपने पे ध्यान, आपको जो चीज खुशी देती है, आपको नेल आर्ट करना खुशी देता है, आप वो करेंगे। अगर अभी तक आप इस रिस्ट्रिक्शंस में थे, नहीं आपको हेयर कट नहीं कराना है, आपको हेयर कलर नहीं कराना है, आप वो सब करेंगे जो आप करना चाहते हैं। कई लोगों के घर में ये रिस्ट्रिक्शंस होंगे कि आपको मेकअप नहीं करना है, आप करेंगे। आप अपने लुक्स पे बहुत ध्यान देने वाले हैं। अगर अभी तक आप ऐसी सिचुएशंस में थे कि आप अपने पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, बाकी सबकी केयर कर रहे थे, लेकिन ये वक्त है जब आप खुद पे ध्यान देंगे। दैट्स वाई आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगी नवंबर मंथ में। वेरी 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 गुड एनर्जी। मैं बहुत खुश हूं आपके लिए एक्वेरियस। और क्या आ रहा है? थैंक यू। और क्या बताना चाहते हैं आप एक्वेरियस को? थैंक यू सो मच। द थिंकिंग वुमेन, यस, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, इंटेलिजेंट तो है आप, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा। कुछ लोग इस टाइम पर बहुत बुक्स पढ़ने वाले हैं, आप लोग बहुत वाइज होने वाले हैं यार। ये बहुत एनर्जी आ रही है आप सब में। ये 2 एनर्जीज, ये अभी थिंकिंग वुमेन की बात तो अलग है, थिंकिंग मैन की भी एनर्जी आई थी। बहुत वाइज होने वाले हैं आप लोग, समझदार, तभी तो आपकी लाइफ में। सी, मैंने थिंकिंग मैन की बात करी, लीजिए बॉटम ऑफ द डेक, थिंकिंग मैन। ठीक है, तो आप लोगों की आप लोग बहुत वाइज होने वाले हैं। और जो भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये एक ब्रेवरी की निशानी है। देख रहे हैं आप, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो लेडी है ना, ये जो एनर्जी है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, वाइज है और बहुत बोल्ड है। ये अपनी बातों को, इसे पता है कैसे रखना है, और इसे पता है कि मुझे मेरी बात कैसे पूरी करनी है, मनमानी है, ये मेरे लिए सही है या इसके लिए सही है, तो यही बात है। अपनी बात से हटना नहीं, जो है वो है, और करेक्ट डिसीजन लेना। तो ये वही एनर्जी है। और आप में से बहुत लोग जो हैं नवंबर मंथ में बहुत नॉलेज गेन भी करने वाले हैं, या मैं देख रही हूँ। आप लोग किताबों में, आप में से कुछ लोग जो है इंटरेस्ट रखते हैं, आपको बुक रीडिंग करनी बहुत अच्छी लगती होगी। और कुछ लोग यहाँ पे आप में से कुछ लोगों को, जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, कहीं से किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे आपको डिग्री मिलती हुई भी दिख रही है। और ये जो किताबें हैं ना, ये आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली हैं। आपको इतना नॉलेज मिलेगी, इतना ज्ञान मिलेगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। अभी तो हो रही है और ज्यादा होगी, इंडिपेंडेंटली ट्रांसफॉर्म होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बटरफ्लाई भी है। तो आपकी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रही है। एक्वेरियस, वेरी नाइस। मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू स्पिरिट, यस, स्पिरिट आपके साथ है। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, सब आपके साथ हैं। आपके पूर्वज आपके साथ हैं। डोंट वरी। मैन होल्डिंग अ हार्ट, यहाँ पे जो लोग मैरिड नहीं है, जो लोग अपने रिलेशन की वेट कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे कोई न्यू ऑफर यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और जो लोग यहाँ पे मैरिड हैं, आपके पार्टनर बहुत लविंग केयरिंग होने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला हैप्पीनेस, मैं इन कार्ड्स को और क्या एक्सप्लेन करूं, मैं ऑलरेडी इस कार्ड से मैं ये एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूं सारी। बहुत खुश होने वाले हैं आप नवंबर मंथ में। वेट कीजिए नवंबर मंथ आने का और खुश हो जाइए, बोल्ड डिसीजन लेने के लिए और अपनी खुशियों को वेलकम करने के लिए। एक्वेरियस,
चलिए देखते हैं अब आपके लिए आपके करियर की रीडिंग। मेरे साथ लास्ट तक रहिएगा। मैं आपको कुछ एफर्मेशंस भी दूंगी, कुछ हैंड रिटन मैसेजेस जो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए, अगर आप उन्हें चैंट करेंगे नवंबर मंथ में या उससे पहले अगर आप देखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसी एनर्जीज अगर आप भेजते हैं तो ये क्यों है ये रहा। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉडेसेस। प्लीज बताइए नवंबर मंथ में एक्वेरियस कुंभ राशि वालों का करियर कैसा रहेगा। नवंबर 2021 कुंभ राशि वालों का करियर। ओके, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। थैंक यू सो मच। करियर या ऐसा ओके। राशि वालों का करियर नवंबर मंथ में। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉडेसेस। बहुत ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं आपके पास। एक सेकंड, ओके, मैं कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहूंगी। हैंडमैन उल्टा है। ओके, तो ये हमारे पास चैलेंज निकल कर आया है। ठीक है। यस, तो कुंभ राशि एक्वेरियस, यहाँ पे जो आपके लिए है नवंबर मंथ में आपका करियर जो है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। मैं यहाँ देख रही हूँ और कुछ लोग यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग जो है पार्टनरशिप में काम कर रहे हो सकते हैं। और अगर आप में से कुछ लोग जो पार्टनरशिप में काम नहीं कर रहे हैं तो मैं ये देख रही हूँ आपका जो वेब है, जो आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो उनकी वाइब्स अच्छी नहीं है, वो आपके हित में नहीं है। और वो लोग ना आपकी ग्रोथ में एक जिसे कहते हैं रोड़ा बन रहे हैं। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, मेरे पास अभी कोई वर्ड नहीं है। तो वो एक ब्लॉकेज मैं ये बोलूंगी करियर में आपके क्रिएट हो रहा है उनकी वजह से, क्योंकि उनकी इंटेंशंस अच्छी नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपके लिए वो ब्लॉकेजेस जो है बना रहे हैं। और अगर आप किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं या आपका कोई मैं ये बोलूंगी किसी के साथ आप कोई भी किसी भी तरीके का काम कर रहे हो, आपका बिजनेस हो या कोई असाइनमेंट है आपका, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए। अपने पार्टनर पे आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। देखिए, सबके लिए ऐसा नहीं है कि वो फेथफुल नहीं है या फिर वो चीट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से देखिए, हर किसी आज के टाइम में क्या है ना, ज्यादातर लोगों का क्या है कि अपना अपना सोचना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आप मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो थोड़ा ध्यान रखिए, केयरफुल रहिए। यहाँ डरने वाली ऐसी सच कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी न्यू बिगनिंग या आपको आगे बढ़ने में, या मैं ये बोलूंगी कि जो आपके सामने अगर इतने सारे अगर ऑप्शंस भी आते हैं ना, तो आपका पार्टनर या आपके आसपास के लोग आपको बहका सकते हैं और आपको गलत कुछ चूज करवा सकते हैं। कोई पाथ या कोई करियर आपका गलत चूज करवा सकते हैं या कोई भी गलत ऑप्शन आपको करवा सकते हैं। और ऐसा वो जानबूझ करके ही करेंगे, गलती से नहीं करेंगे, जानबूझ करके करेंगे, क्योंकि उनकी नीयत अंदर से ऐसी है, खराब है आपको लेकर के। वो आपको हराना चाहते हैं, वो आपको ऊपर उठता हुआ नहीं देखना चाहते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको थोड़ा इस एनर्जी से अवेयर रहने की जरूरत है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इससे अवेयर रहेंगे, मैं आपको सिर्फ यही बोलूंगी कि पहली बात, आपने बहुत कुछ सोच तो रखा है कि मैं करियर में ये करूंगा या वो करूंगा या करूंगी, मुझे ऐसा करना है। डे ड्रीमिंग भी आप में से बहुत से लोग करते होंगे। तो यहाँ पे पहली बात, जो लोग यहाँ पे डे ड्रीमिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको डे ड्रीमिंग नहीं करनी, आपको एक्शन लेना है। सिर्फ सोचते नहीं रहना है। सोचने का वक्त नहीं है, एक्शन लेने का टाइम है। सोचते रहेंगे तो फिर सोचते ही रहेंगे, वो फिर सोच में ही काम होगा आगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो उस पर एक्शन लेना शुरू कीजिए, उस पर काम करना शुरू कीजिए, उसे आगे बढ़ाना, एक स्टेप आगे बढ़िए।
दिमाग में ख्वाब बनाने तक सीमित मत रहिए, ठीक है, आगे बढ़िए। और जो आपके आसपास के लोग हैं, प्लीज मैं यही बोलूंगी आपको नवंबर मंथ में उन पर कम से कम भरोसा कीजिए, और हो सके तो भरोसा मत ही कीजिए। ये मैं आपको अलग से पर्सनल एडवाइस दे रही हूँ, क्योंकि जैसे कार्ड्स हमारे साथ हैं, आपको उन पे ज्यादा बिलीव नहीं करना है। आपको जो भी फैसला लेना है अपने करियर के रिगार्डिंग आप राय 100 से लीजिए। लेकिन क्या है ना, जब हम बहुत लोगों से राय भी ले लेते हैं तो भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये ऑप्शंस की भी एनर्जी है, कंफ्यूज होने की भी एनर्जी और डे ड्रीमिंग की भी एनर्जी है। तो ये सारी एनर्जी मिक्स है। तो इन सब चीजों से ना आपको थोड़ा बचना है। मेरा आपको यही बोलना है और मेरा मानना यही है कि अगर आपको कोई बड़े डिसीजन अपने करियर के रिगार्डिंग अगर लेने हैं नवंबर मंथ में, तो थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, अपने अंतर्मन से जुड़ने की कोशिश कीजिए, तभी कोई डिसीजन लीजिए। या मेडिटेशन अगर आपको नहीं मन है, जो कि ये बहुत अच्छी चीज है, मन पता नहीं क्यों नहीं होता है किसी का भी, आई रियली डोंट नो, तो आप अपने मंदिर में या जहां भी आप जिन्हें भी जिस भी एनर्जी से आप बिलोंग करते हैं, टच फील करते हैं, आप उनके सामने बैठिए, उनसे बैठ करके प्रेयर कीजिए कि प्रभु मेरे खुदा प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए मुझे किस राह को चुनना चाहिए, मुझे मेरे इंट्यूशन के थ्रू वो बात बताइए। तो आपको अपने आप, ये नहीं कि उसी वक्त ही, कुछ दिन रेगुलर आप अपने आप पे वर्क कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए, वो आपको डेफिनेटली बताएंगे। ऐसा होता है ना, भगवान हमें सब बताते हैं, हम पूछते ही नहीं है, हम तो कहते हैं भगवान सब जानता है, सब कर देगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमें मांगना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है। बोलने में आलस नहीं करना होता कि अरे हम इतनी लंबी प्रेयर करेंगे, हम इतना कुछ बोलेंगे, भगवान को सब पता है, दे देगा। भगवान के भैया तूने मांगा ही नहीं तो मैं दूं क्या तुझे, तूने मांगा था मुझसे, तूने बोला मुझे ये चाहिए, तूने बोला होता तो मैं तेरे को देता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको उनसे प्रेयर करने की जरूरत है, वो आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएंगे, आप सही चूज करेंगे, जो भी फैसला लेंगे आप बिल्कुल सही फैसला लेंगे। डोंट वरी, इन एनर्जी से डरने की जरूरत नहीं है अगर आप भगवान जी के रास्ते पे चलते हैं तो, ठीक है। उनसे जुड़िए, आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएंगे, वो गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से 2 कार्ड्स आए हैं, नहीं लेंगे हम, एक एक करके लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड एसेसिस। इतने सारे कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? कुंभ राशि वालों के लिए करियर के लिए नवंबर मंथ में क्या आ रहा है और क्या जानने की जरूरत है उन्हें, प्लीज करके दीजिए, क्या और जानने की जरूरत है। द फूल, यस, भगवान से जुड़ना, अबंडेंस है आपके लिए। देखिए, भगवान पे विश्वास रखिए, भगवान पे विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। जो भी पूछना है भगवान से पूछिए, भगवान से पूछिए। और चीजों से ना, यहाँ पे आप लोगों को ये भी जानने की जरूरत है कि अपने आसपास की, या मैं ये कहूंगी कि अगर आप इस चीज को, क्योंकि आपके पास यहाँ पे कुछ लोगों के पास मुझे ऑप्शंस बहुत दिख रहे हैं, तो आप लोग जो कदम नहीं उठा रहे हैं ना, एक्शन नहीं ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उसके आउटकम को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार भी कर रहे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है लीप ऑफ फेथ लीजिए, आउटकम से मत जुड़िए, ज्यादा इतना सोचिए, इतना ज्यादा मत सोचिए कि अरे ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होगा। अगर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हम अच्छी चीजों में भी बुराई ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट है आपके पास अबंडेंस। अबंडेंस कैसे? ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। अबंडेंस कैसे? बैलेंस। बैलेंस किसमें? यिन और यांग में। बैलेंस किसमें? आपको ग्राउंडेड होने की जरूरत है। आपके पास अबंडेंस आएगी, आपके पास वो विजडम भी आएगी जिसके थ्रू आप अबंडेंस कमाएंगे। आपकी लाइफ में अबंडेंस ही अबंडेंस आएंगी हर एरिया में आपके। लेकिन आपको ग्राउंडेड रहने की जरूरत है, आपको हवा में नहीं उड़ना, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, ग्राउंडेड रहिए। आपको ग्राउंडिंग की बहुत जरूरत है। ग्राउंडिंग रहेंगे आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। ये आपके लिए गाइडेंस है। ग्राउंडिंग के लिए मैंने पहले भी बोला था कि ये रेड जेस्पर का, ये रेड कलर का ये जो ब्रेसलेट है, आप इससे वर्क काम कर सकते हैं, ठीक है। आप रेड कलर के ये रेड जेस्पर को वियर कर सकते हैं, इसका स्टोन अपने पास रख सकते हैं, ठीक है। इसे चार्ज करने का एक ही तरीका है, अगर आप इसे मंगवाते हैं, इसे पूरी रात इसे नमक के पानी में डिप करके रख दीजिए किसी कांच के बॉल में।
देन मॉर्निंग में उठिए, इसको रनिंग वाटर में वॉश कीजिए और अपने मंदिर में या अपने ऑल्टर में या जहां भी पूजा स्थल है आपका, वहां पे अपने प्रभु के पास रख दीजिए और उनके पांव छुआ दीजिए या मंदिर में टच करके इसको धूप बत्ती दिखा करके अपने हाथ में वो स्टोन रखिए या ब्रेसलेट रखिए या जो भी आपने लॉकेट लिया है वो रखिए रेड जेस्पर का, उस पे अपना दूसरा हाथ रखिए और उसमें अपनी इंटेंशंस डालिए और प्रभु से प्रेयर कीजिए कि हाँ ये मुझे ग्राउंडेड रखे, मेरा रूट चक्रा स्ट्रांग हो, मैं ग्राउंडेड हूं, ठीक है, मैं अबंडेंस को अट्रैक्ट करूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली हवा में नहीं उड़ना है कि हाँ मेरे पास तो अब ये भी है, मेरे पास तो अब वो भी है, मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। ग्राउंडेड रहने की आपको बहुत जरूरत है, आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस एनर्जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पोस्टपोनमेंट के लिए मैं एक और लूंगी। पोस्टपोनमेंट हमारे पास यहाँ पे भी एक लवर्स का कार्ड जो है फ्लिप हुआ है। थैंक यू। डिमाइज, यस, ये देखिए लालच नहीं करना है आपको। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए ये तीनों कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, आपको ग्राउंडेड रहने की बहुत जरूरत है। अगर आपने लालच करा या आप हवा में उड़े, आपने जो चीज आपके पास है उसको आपने उसकी कदर नहीं करी या आपने उसको लेकर के बस अपने सर पे चढ़ा लिया कि मेरे पास तो ये भी है, ये भी है, देखो मैं कहाँ पहुंच गया, देखो मेरी क्या पोजीशन हो गई, तो उसका मिस यूज करना या एक अहम में आ जाना, एक उस ईगो में आ जाना, एक उस मैं में आ जाना, तो ये चीजें पोस्टपोन हो जाएंगी आपकी। समझ रहे हैं आप? तो आपको उस एनर्जी में नहीं जाना, आपको इस एनर्जी, अगर ये एनर्जी चाहिए तो ग्राउंडेड होने की आपको जरूरत है। मदर अर्थ के साथ ग्राउंडेड होने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपको बता रही हूँ, कुछ भी मंगवाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, रेड जेस्पर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली गार्डन में बियर फुट जो है, नंगे पांव जो है, वहां पे आप अपना चलिए, ग्रास को फील कीजिए, पेड़ों को टच कीजिए, उनकी फीलिंग लीजिए, थोड़ा टाइम मदर अर्थ के पास स्पेंड कीजिए, प्लांट्स के पास थोड़ा टाइम बिताइए, ठीक है। तो ये चीजें करनी है आपको। तो आप ऐसी एनर्जीज को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करने वाले हैं। आपको इस एनर्जी में, लालच वाली एनर्जी में नहीं रहना है, या मैं कहूंगी कि ईगो वाली एनर्जी में नहीं रहना है बेसिकली, ठीक है। ईगो नहीं आने देनी, लालच नहीं आने देना, अपना काम करते जाना है, फेथ रखना है भगवान पे, तो आप सही ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आपके लिए देखते हैं एक्वेरियस। बहुत अच्छी रीडिंग हो रही है आपकी, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, बहुत अच्छे कार्ड्स निकल रहे हैं। थोड़ी सी सावधानियां हैं वो बस करने की जरूरत है। आपके लिए कुछ हैंड रिटन मैसेजेस, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्या जानने की जरूरत है? ओके, कहाँ गिरा, एक और गिरा, एक और गिरा। क्या जानने की जरूरत है आपको, मतलब आपके लिए एफर्मेशंस क्या है बेसिकली। डोंट क्विट, आपको क्विट नहीं करना है, ठीक है। आपको चलते रहना है, क्विट नहीं, हारना नहीं है, ठीक है। हार नहीं माननी है, बिल्कुल हार नहीं माननी। एक्वेरियस, थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव रहिए। वेरी नाइस, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड जो है उसमें, उसको लेकर के ग्रेटिट्यूड रहिए। यूनिवर्स को, खुदा को, प्रभु को ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि आपने जो दिया उसका मैं दिल से, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। प्रभु आपकी, बस मुझे अपनी रजा में रखिएगा, ठीक है। उड़ना नहीं है बेसिकली, ग्रेटिट्यूड पे कीजिए, वैल्यू दीजिए उस चीज को, ओके। ड्रीम बिग, बड़ा ड्रीम कीजिए, यस, क्योंकि आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं आप। लाइफ इज ब्यूटीफुल, यस, यहाँ पे कुछ लोगों को ये जानने की भी जरूरत है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो फ्रेंड्स, आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके और चैंट कीजिए, बोलिए। ये बहुत पॉजिटिव एफर्मेशंस है, आपकी बहुत काम आएगी, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बिलीव मी। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो से कोई भी मैसेज मिला है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड प्लीज मुझे मैसेज करके जरूर बताइए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एक्वेरियस। बाय बाय।
गॉड ब्लेस यू।